कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्दियों में होने वाली बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। यानी कि सर्दियों की वजह से कुछ लोगों के हाथ बहुत ज़्यादा सुन्न हो जाते हैं। हाथों में, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है जब वो अपने हाथों को हिलाते हैं या फिर उनसे कुछ भी काम करते हैं। इवन अगर वो चलते हैं तब भी उनमें बहुत ज़्यादा दर्द फील होता है उन्हें। कुछ लोगों को सर्दियों में नसों में दर्द होने लगता है, कुछ लोगों को हड्डियों में दर्द होने लगता है, तो किसी को जोड़ों में दर्द होने लगता है। सर्दियां आते ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं लोगों को। इसके अलावा भी एड़ी में दर्द, किसी को एड़ी में दर्द होता है तो किसी को घुटनों में दर्द होता है। किसी की आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो किसी को गठिया यानी कि जो ये जोड़ हैं इनमें बहुत ज़्यादा दर्द फील होता है, ये लाल हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, यानी कि जब आप ऊपर चढ़ रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, तब आपका सांस बहुत ज़्यादा फूल जाता है और आपके दिल की जो धड़कन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जब सर्दियां आने लगती हैं। गर्मियों में ये प्रॉब्लम अगर 40% रहती है तो सर्दियों में ये प्रॉब्लम 80% हो जाती है। आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई एम हेयर फॉर योर हेल्थ सॉल्यूशंस। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इन सारी ही प्रॉब्लम्स का बहुत ही इजी सॉल्यूशन। जानेंगे कि आखिरकार ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्यों हो रही हैं। तो ये इस वजह से हो रही हैं, आप लोगों के शरीर में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सही से नहीं हो रहा है, यानी कि जहां पर भी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं वहां तक ब्लड की सप्लाई सही से नहीं हो रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा दो कारणों से हो सकता है। डाइट में प्रोटीन जो है वो ज़्यादा ले रहे हैं जिसकी वजह से आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है। और जब आप प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं तो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और दूसरी चीज़, आप अपने खाने में या तो वसा ज़्यादा ले रहे हैं, चिकनाई ज़्यादा ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है, यानी कि आपके शरीर में एलडीएल ज़्यादा हो रहा है और एचडीएल आपके शरीर में कम हो रहा है। अब आप लोग क्या करेंगे कि इस एचडीएल को बढ़ाने के लिए या एलडीएल को कम करने के लिए आप लोग दवाइयाँ खाते हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। ये तो कम होती नहीं है, इसके साथ ही लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, ऐसी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसमें मैं आप लोगों को एक घरेलू नुस्खा बताऊंगी, साथ में एक आयुर्वेदिक दवाई बताऊंगी और उसके साथ ही मैं कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बताऊंगी, जिससे कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। ये वो काढ़ा है जिससे कि आप अपनी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को खत्म कर पाएंगे। अब ये काढ़ा बनाना कैसे है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो चलिए मेरी किचन में। इस नुस्खे के लिए आप लोगों को एक पैन में 1 ग्लास पानी लेना है और फिर आप लोगों को क्या करना है, इस नुस्खे के लिए आपको एक अदरक का टुकड़ा चाहिए 1 इंच का। और इस अदरक के टुकड़े को आप पहले धो लेंगे और फिर उसके बाद इसके छिलके हटा लेंगे। और छिलके हटाने के बाद आप लोग इसको क्रश भी कर सकते हैं, इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने ये टुकड़े किए हैं आप लोग वैसे भी कर सकते हैं। हम इसका इस्तेमाल इसलिए करेंगे क्योंकि ये नसों को खोलने के काम आती है और खून को पतला करती है। और दूसरी चीज़ हमें लेनी है इसमें दालचीनी। दालचीनी कितने लेंगे? दालचीनी भी 1 इंच का टुकड़ा ही लेंगे। दालचीनी का काम भी शरीर से वात को बाहर करना होता है और खून को पतला करना होता है। और तीसरी चीज़ हम लोग लेंगे ये मेथी। अब मेथी का काम होता है शरीर से वात को बाहर करना और जो नसों में सूजन आई हुई है उसे ख़त्म करना। मेथी आप लोगों को सिर्फ 1/4 चम्मच ही लेनी है, 1/4 चम्मच टीस्पून लेनी है, टेबल स्पून नहीं लेनी है। दूसरी चीज़, आप लोग इसको ढक कर के पकाएंगे ताकि इसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसी पानी में रह जाए। आप लोगों को कितनी देर तक पकाना है ये काढ़ा? आप लोगों को सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही पकाना है इस काढ़े को। और इतना पकाना है कि ये रिड्यूस होकर के और आधा रह जाए।
तो ये आपका काढ़ा बन जाएगा। देखिए अब हमने ये हटा दिया है इस पे से और ये हमारा जो काढ़ा है वो तैयार हो चुका है। ये पानी जो है वो रिड्यूस भी हो चुका है और जितने भी इसके पोषक तत्व थे वो इस पानी में आ भी चुके हैं। अब आप लोग इसे छान लेंगे और छानने के बाद आप लोग इसमें कोई भी मीठा अगर आप लोग पीना चाहते हैं तो मीठा मिला सकते हैं और मीठा नहीं पीना चाहते हैं तो आप ऐसे भी इसे पी सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट है तो मीठा बिल्कुल भी ना मिलाएं और अगर आप लोगों को डायबिटीज़ नहीं है तो गुड़, शक्कर, मिश्री आप इसमें कुछ भी मिला सकते हैं। सर्दियां हैं तो मुझे गुड़ ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने इसमें गुड़ मिला लिया है और आप लोग इसको थोड़ा सा गर्म पीना है, आप लोगों को ये बहुत गर्म नहीं पीना है। काढ़ा बनकर के तैयार हो चुका है और यकीन मानिए टेस्ट में बुरा नहीं है, आप इसको इजीली पी सकते हैं। इसको कोई भी पी सकता है, इसको बच्चे, बुजुर्ग, यंग, लेडीज, जेंट्स कोई भी इसको पी सकता है। ये जो आपने इतनी सारी प्रॉब्लम्स बताई हैं इनमें से हमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इम्यूनिटी बूस्ट के लिए भी ये काढ़ा बहुत ही लाभदायक है। आप लोगों को ये काढ़ा कब पीना है? आप लोगों को ये काढ़ा पीना है रात को सोते समय गुनगुना गुनगुना, यानी कि ल्यूक वार्म गर्म ही पीना है आपको रात के समय में। अगर आप लोग ऐसे पिएंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगी बिल्कुल ख़त्म। आप लोगों को बता देती हूँ एक्यूप्रेशर पॉइंट। आपको क्या करना है, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको दोनों ही हाथों में मिलेंगे। जिनको भी अर्थराइटिस या जॉइंट पेन की प्रॉब्लम रहती है, हाथ पैर सुन्न रहते हैं, उनके लिए है ये एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो आपको क्या करना है, मिडिल फिंगर में मिडिल जॉइंट टूवर्ड्स रिंग फिंगर आपको कहाँ लोकेट करना है, ये देखिए यहाँ पर है ये K10, यानी कि किडनी का 10th पॉइंट है ये। यहाँ मिलेगा आपको ये एक्यूप्रेशर पॉइंट, आपको दोनों ही हाथों में मिलेगा। 10 से 15 सेकंड के लिए ये एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना है। दिन में 3 से 4 बार दबा सकते हैं और रात के समय में इस एक्यूप्रेशर पॉइंट पर मेथी दाना लगा करके और टेप चिपका लें और जब तक आपको नींद नहीं आती है तब तक इसको दबाते रहें। ठीक है। दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपकी मिडिल फिंगर में, ये देखिए आपकी मिडिल फिंगर में आप अपर जॉइंट जो है वहां पर आपको इस तरह से क्रॉस लगा लेना है। अब जहां पर ये क्रॉस बिल्कुल जो क्रॉस है उसका सेंटर यहीं पर है एक्यूप्रेशर पॉइंट, ये है SP3। ठीक है। अब इसको आप कैसे दबाएंगे, इसको भी इसी तरह से स्टिमुलेट करेंगे, यानी कि दिन में 3 से 4 बार दबाएंगे इस तरह से उंगली और अंगूठे की सहायता से। और रात को जब आप सोएंगे तो यहाँ पर मेथी दाना लगा करके और टेप चिपका दें और जब तक आपको नींद नहीं आती है तब तक इसको ऐसे दबाते रहें। तो तीसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट है हमारा इंडेक्स फिंगर पे। अब इंडेक्स फिंगर टूवर्ड्स थंब, ये मिलेगा आपको LU9 यहाँ पर, यानी जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उसका जो अपर जॉइंट है उससे जस्ट नीचे, ये देखिए ये है आपका, यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर भी आपको वही सेम तरीके से करना है, मेथी दाना लगाना है, डॉक्टर टेप चिपका देनी है और फिर जब तक नींद नहीं आती है तब तक इसको दबाते रहना है। ऐसा आप लोगों को दोनों ही हाथों में करना है। और लास्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट है हमारी इंडेक्स फिंगर में ही है ये पॉइंट, कहाँ पर, जो आपका मिडिल जॉइंट है, इस इंडेक्स फिंगर का मिडिल जॉइंट है उसके भी बिल्कुल मिडिल में, यानी कि यहाँ पर। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट पेरिकार्डियम का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। यहाँ पर आप उंगली और अंगूठे की सहायता से ही प्रेशर देंगे। प्रेशर देने के बाद आपको अंगूठे और उंगली की सहायता से इसे दबाना है, स्टिमुलेट करना है और फिर इसे छोड़ देना है। रात के समय में इस पर मेथी दाना लगा करके डॉक्टर टेप चिपका दीजिए और जब तक आपको नींद नहीं आती है तब तक आप लोग ऐसा कर सकते हैं। तो आपकी जो जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है
वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जॉइंट पेन के लिए महारासनादी का काढ़ा आता है, बैद्यनाथ का भी ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। कैसे लेना है, खाना खाने के आधे घंटे बाद ये सिरप लेना है, 2 ढक्कन सिरप, 2 ढक्कन पानी मिलाना है और इसे पी लेना है। ऊपर से अगर आपको पानी पीना हो तो आप पी सकते हैं। उसी तरह से आप लोगों को रात को ऐसा करना है। रात में खाना खाने के आधे घंटे बाद इसको सिरप लेना है, 2 ढक्कन सिरप, 2 ढक्कन पानी मिला करके पी जाइए और ऊपर से नॉर्मल पानी अगर पीना हो तो पी सकते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोग अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, ये थी सारी जानकारी, कैसे आपको काढ़ा बनाना है, कैसे आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने हैं और कैसे आप लोगों को मेडिसिन लेनी है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। यूज़फुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि आपके एक लाइक में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा मोटिवेशन आप होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो को लाइक करके ही जाएंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर आए हैं पहली बार तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।